हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 की जो साइंस की बुक है इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और इस वीडियो के अंतर्गत चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि देखिए चैप्टर का नाम है प्रकाश। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 तक के सभी क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया। तो आइए आ जाते हैं क्वेश्चन किस पेज पर है उस पर आ जाते हैं। तो ये हमारा पेज नंबर है, देखते हैं पेज नंबर 178 यानी 178 पेज नंबर पर क्वेश्चन दिया है। तो देखिए क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें, देखते हैं फिर भी। कह रहा कि मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में है, क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे है नहीं। अगर कमरा अंधेरा है तो आप कमरे के अंदर की वस्तुओं को नहीं देख सकते, क्योंकि उन्हें देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। हालांकि अगर कमरे से बाहर रोशनी है और किसी तरह की रोशनी अंदर आ रही है तो आप कमरे के बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विसरित परिवर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए? तो देखिए ये दोनों में अंतर, एक तरफ हम लिखेंगे नियमित परावर्तन, एक तरफ लिखेंगे विसरित परावर्तन। तो पहला पॉइंट इसमें डाल करके लिखेंगे, यह प्रकाश के चिकनी पृष्ठ पर गिरने से होता है, यह प्रकाश के खुरदरी पृष्ठ पर गिरने से होता है। दूसरा देखिए, परावर्तन के पश्चात सभी किरण एक विशेष रूप से दिशा में परिवर्तित हो जाती हैं। परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें अनियमित रूप से अनेक दिशाओं में बिखर जाती हैं। उसके बाद से देखिए तीसरा है समतल दर्पण से परावर्तन, इसका एक उदाहरण है। उदाहरण के लिए सड़क के पृष्ठ से परावर्तन, तो ये इसका उदाहरण है, ये इसका उदाहरण है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ये जो सब दिया है इसको बताना है कि ये नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन है। तो आइए देखते हैं कि पहला इसमें देखिए पहला पॉइंट है पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज। तो ये होगा परावर्तन होगा क्योंकि पृष्ठ समतल तथा चमकीला है। तो ये कौन सा परावर्तन है? ये नियमित परावर्तन है। ये नियमित, यहाँ भूल गए, नियमित परावर्तन होगा क्योंकि पृष्ठ क्या है, समतल है। उसके बाद देखिए चॉक पाउडर, यह विसरित परावर्तन होगा क्योंकि इसका जो है ये इसकी बनावट क्या है, खुरदुरा है। तो ये चौक का क्या होगा, विसरित परावर्तन होगा। गत्ते का पृष्ठ होगा विसरित परावर्तन होगा क्योंकि गत्ते का पृष्ठ भी क्या है, खुरदुरा है। तो देखते हैं आगे फिर क्या है। एक और है यहाँ पे, एक नहीं दो है। घा वाला क्या था यहाँ पे, घा वाला होगा संगमरमर के फर्श पर फैला जल है, घा वाला। तो घा वाले में हम लिखेंगे कि यह नियमित परावर्तन होगा क्योंकि पृष्ठ क्या है, समतल है। उसके बाद से देखिए अंगा क्या कह रहा है, दर्पण। यहाँ नियमित परावर्तन होगा क्योंकि पृष्ठ चिकना तथा चमकीला है। तो ये अंगा क्या होगा, नियमित परावर्तन होगा। उसके बाद चा का देखिए कागज़ का टुकड़ा। तो कागज़ का टुकड़ा जो है ये होगा, यहाँ विसरित परावर्तन होगा क्योंकि पृष्ठ क्या है, खुरदरा एवं अनियमित है। तो ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आंसर। उसके बाद से देखिए चौथा क्वेश्चन आ जाते हैं कि परावर्तन के नियम बताइए। तो परावर्तन के नियम देखिए, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम कहते हैं। उसके बाद से आ जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन है ये, पांचवा क्वेश्चन। यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही अविलंब एक ही तल पे है, क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो इसका जो है बुक में ही आंसर है।
5वें का। तो देखते हैं कि कहाँ पर है ये 5वां। आ जाते हैं पेज नंबर 166 पर, 166 पर। तो ये देखिए, ये हमारा, इसको हम बना लेंगे और इस तरह से इसको हम लिख लेंगे। तो ये हमारा 5वें का आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए 6ठे का क्या कह रहा है। 6वां क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए यहाँ पे पहले में रहेगा 2 मीटर, बी में रहेगा दायां और बायां, उसके बाद सी में रहेगा बड़ा, डी में रहेगा अधिक। तो इस तरह से हमारा 6 का भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सही विकल्प छांटना है। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है, बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर होता है। तो ये 8वें का खा हो जाएगा हमारा कंप्लीट। उसके बाद से देखिए 9वां क्या कह रहा कि कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। तो ये भी बुक में ही है, देख लेते हैं कैलाइडोस्कोप। तो ये है पेज नंबर 170, यानी कि 170 पेज नंबर पर है। तो ये देखिए कैलाइडोस्कोप ये है, इसको अगर हम बनाएं तो बना सकते हैं। और इसका वर्णन पूछा है, तो यहाँ से लेकर के और नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। इस पेज के अलावा ये नेक्स्ट पेज पर आकर के यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 170 पेज पर जो है ये होगा। फिर यहाँ से लेकर के दूसरे पेज पर यहाँ तक इसका 90 का आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए 10वां क्या कह रहा है, मानव नेत्र का एक नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो देखते हैं, ये भी बुक में ही है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र। तो 10वें का देखिए पेज नंबर 172 पर ये मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाएंगे। ये हमारा इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। उसके बाद देखिए 11वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो गुरमीत लेजर टार्च, इसको आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। इसका हम आंसर देखते हैं 11वें का। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है, लेजर का प्रकाश मानव नेत्र के लिए हानिकारक होती है क्योंकि इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। इससे रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है और अंधापन हो सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि लेजर की किरण पुंज को सीधे ना देखें। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 11वें का आंसर कंप्लीट हो जाता है। आ जाते हैं 12वां, वर्णन कीजिए कि आप नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। तो ये भी बुक में ही है और ये है पेज नंबर 173, यानी 173 पे 12वें नंबर का आंसर देखिए। पहले हेडिंग डालेंगे, उसके बाद से ये हम पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं। और इधर भी है, नेक्स्ट पेज पर भी है, इसमें से भी कई पॉइंट हम लिख सकते हैं, जितना ज़रूरत पड़े यहाँ लिख सकते हैं। यानी कि इधर जो दिया है ये नेत्रों की देखभाल, इस पॉइंट को लिखने के बाद पेज पलटेंगे। पलटने के बाद ये जो दिया है इस पॉइंट को भी हम 12वें के अंदर लिख सकते हैं। वैसे तो लिखना यहाँ तक है, लेकिन अगर कुछ कट करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए 12 का हो गया 13, कह रहा कि यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं कॉपी में। यानी कि यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतन कोण क्या होगा, 45 होता है। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसलिए जब आपतित व परावर्तित किरण के बीच का कुल कोण होता है तो प्रत्येक कोण 45 का होगा। तो ये हमारा इस तरह से 13वें नंबर का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए 14वां क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आप इसको पढ़ लीजिएगा। 14वें का आंसर देखते हैं
ये रहा 14वां। जब दो दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं तो अनंत संख्या में प्रतिबिंब बनती है। तो ये हमारा चौथे का आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए 15वें का क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये आप पढ़ लीजिएगा। और ये इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। देखिए पहले ये इतना दिया था, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मिला है, फिर ये इस तरह से मिला है, इस तरह से फिर से बना है ये। और इसमें कुछ डिटेल यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कितना है ये 15वें नंबर का, 1 मिनट, बस इतना ही है। इसको ये इतना ही बनाना है, इसका डिटेल नहीं है, बस इसी को ये बनाना है। देखिए यहाँ से लेकर के ये बना है, ऐसे ये बना है, ये और ये। उसके बाद से देखिए 16वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये भी जो है इस तरह से बनाना है और इसका आंसर थोड़ा सा लिखना भी है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा 16वें नंबर का, कि बूझो स्वयं को नहीं देख सकता क्योंकि वह दर्पण सीमा के बाहर है। उसे P और Q के प्रतिबिंब सरलता से दिखाई देंगे परंतु R का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। तो ये हमारा 16वें का ये डिटेल है थोड़ा सा, और इस तरह से ये फिगर भी बनाना है। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है 17वां, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखते हैं। देखिए ए का जो है आंसर होगा, ए वाला ये जो है ये इसका आंसर होगा ये, कि जितनी दूरी पर ए रखा है उसके पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। मतलब यहाँ से लेकर के ए का हो गया, यहाँ से लेकर के ये बी का आंसर हो जाएगा, और यहाँ से लेकर के ये सी का आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेकर के ये डी का आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो इस तरह से हमने क्लास 8 के जितने भी चैप्टर थे, लास्ट चैप्टर ये 13 चैप्टर था, हमने पूरे चैप्टर को जो है कवर कर लिया क्वेश्चन आंसर के रूप में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।